मंदराचल गौरी देवी का स्वागत महादेव जी के द्वारा उनके और अपने उत्कृष्ट स्वरूप के अविच्छेद समान पर प्रकाश तथा देवी के साथ आए हुए व्याघ्र को उनका गणास्थान बनाकर अनंत पूर्ण द्वार पर सोमनंदी नाम से प्रतिष्ठित करना। ऋषियों ने पूछा, अपने शरीर को दिव्य गौरवर्ण से व्यक्त बनाकर गिरिजा कुमारी देवी पार्वती ने जब मंदराचल प्रदेश में प्रवेश किया तब वे अपने पति से किस प्रकार मिली। प्रवेश काल में अनेक भव द्वारों पर रहने वाले गणेश्वर को क्या किया तथा महादेव जी की उन्हें देखकर उस समय उनके साथ कैसा बर्ताव किया। वायुदेव कथा, जिस प्रेम गर्भित रस के द्वारा अनुरागी पुरुषों को मन का हरण हो जाता है, उस परम रस का ठीक ठीक वर्णन करता है। वो असंभव है। द्वारपाल बड़ी उतावली से राह देखते हैं। उनके साथ ही महादेव जी ने देवी के आगमन से लिए उत्सुक थे। जब वे भवन में प्रवेश करने लगी तब शंकित हो उन प्रयोजनों को भाव से उनकी ओर देखते लगे। देवी उनकी ओर उन्हीं भाव से देख रही थी। उस समय उस भवन से रहने वाले श्रेष्ठ पार्षदों की देवी की वंदना की। फिर देवी ने विनययुक्त वाणी द्वारा भगवान त्रिलोचन का प्रणाम किया। वे प्रणाम करके अभी उठने भी नहीं पाई थी। परमेश्वर ने उन्हें दोनों हाथों से पकड़कर बड़े आनंद के साथ हृदय में लगा दिया। फिर मुस्कुराते हुए वे एकटक नेत्रों से उनके मुख चंद्र की सुधा का पान करने लगे। फिर उन बातचीत करने के लिए उन्होंने पहले अपनी ओर से वार्ता आरंभ की। महादेव जी ने बोले, सर्वांग सुंदरी प्रिय, क्या तुम्हारी ये मनोदशा दूर हो गई जिसके रहते हुए तुम्हारे क्रोध के कारण मुझे अनुनय विनय का कोई भी उपाय नहीं सूझता था। यदि साधारण लोगों की भांति हम दोनों के भी एक दूसरे के विपरीत कारण विद्वान है तब वे इस चराचर जगत का नाश हुआ ही समझना चाहिए। मैं अग्नि के मस्तक पर स्थित हूँ और तुम सोम के, इन दोनों के अग्नि सीमा तक पर जगत प्रतिष्ठान है। जगत में हित के लिए स्वेच्छा से शरीर धारण करके विचरने का हम दोनों के वियोग से यह जगत निराधार हो जाएगा। इसमें शास्त्र और युक्ति के निश्चित हुआ दूसरा हेतु भी है। यह स्थावर जंगल रूप जगत वाणी तत्सतः ही है। तुम साक्षात वाणीमय अमृत हो और मैं अर्थमय परम उत्तम हूँ। ये दोनों अमृत एक दूसरे के विलग कैसे हो सकते हैं। तुम मेरे स्वरूप का बोध करने वाली विद्या हो और मैं तुम्हारे दिए हुए विश्वास स्वरूप बोध से जानने योग्य परमात्मा हूँ। हम दोनों क्रमशः विद्वत्ता और वेदता, फिर हमने वियोग होना कैसे संभव है। मैं अपने प्रयत्न की जगत की सृष्टि और संहार नहीं करता। एकमात्र आज्ञा से ही सबकी सृष्टि और संहार उपलब्ध होते हैं। अत्यंत क्रोधपूर्ण आज्ञा तुम ही हो। ईश्वर का एकमात्र सार आज्ञा शासन है, क्योंकि वही स्वतंत्रता का लक्षण है। आज्ञा के व्यक्त होने के ऐसा ऐश्वर्य कैसा होगा। हम लोगों का एक दूसरे के विलग होकर रहना कभी संभव नहीं है। देवताओं को कार्य की सिद्धि के लिए उद्देश्य मैंने इस समय एक दिन लीलापूर्वक विंग वचन कहा था। तुम्हें भी तो यह बात अज्ञात नहीं थी। फिर तुम कुपित कैसे हो गई। अंततः यही तो कहना पड़ता है कि तुमने मुझ पर ही क्रोध किया था, वह त्रिलोक की रक्षा के लिए, क्योंकि तुमने ऐसी कोई बात नहीं की कि जगत में प्राणियों को अनर्थ करने वाली है। इस प्रकार प्रिय वचन बोलने वाली साक्षात परमेश्वर शिव के प्रति श्रृंगार रस के सारभूत भाव की प्राकृतिक जन्म भूमि देवी पार्वती अपने पति की कही हुई यह मनोहर बात सुनकर यह सत्य जान में मुस्कुराकर रह लज्जावश कोई उत्तर न दे सकी। केवल कौशिक यश का वर्णन छोड़कर और कुछ उन्होंने नहीं कहा। देवी ने कौशिक के विषय में जो कुछ कहा उसका वर्णन करता हूँ। देवी बोली, भगवान, मैंने इस प्रकार कौशिक की सृष्टि की है, मैं उसे क्या आपने नहीं देखा है। वैसी कन्या न तो इस लोक में ही और न होगी। क्यों कहकर देवी ने उसके विघ्त पर्वत निवास करने वाले तथा समरांगन से शुभ और निशुभ का वध करके उन पर विजय पाने का प्रसंग सुनकर
उनके बल पराक्रम का वर्णन किया। साथ ही यह भी बताया कि उपासना करने वाले लोगों को सदा प्रत्यक्ष फल देती है तथा निरंतर लोगों की रक्षा करती रहती है। उस विषय में ब्रह्मा जी आपको आवश्यक बातें बताएंगे। इस प्रकार बातचीत करती हुई देवी के आगे उस व्यांघ्र को लाकर उसके सामने खड़ा कर दिया। उसे देखकर देवी कहने लगी, देव, उस व्यांघ्र में अपने लिए भेंट लाई थी हूँ, आप इसे देखिए। इसी समान मेरा उपासन दूसरा कोई नहीं। इसके दुष्ट जंतुओं के समूह से मेरे तपोवन की रक्षा की थी। यह मेरा अत्यंत भक्त है और अपने रक्षात्मक कार्य से मेरा विश्वास पात्र बन गया है। मेरी प्रसन्नता के लिए ये अपना देश छोड़कर यहाँ आ गया है। महेश्वर, यदि मेरे आने की आपको प्रसन्नता हुई है और यदि मुझसे अत्यंत प्रेम करते हैं तो मैं चाहती हूँ कि यह नंदी की आज्ञा से मेरे अंतपुर के द्वार पर अन्य रक्षण के साथ होने के चिन्ह धारण करके सदा स्थित रहे। वायुदेव कहते हैं कि देवी के इस मधुर और अंतयोग हम प्रेम बढ़ाने वाले शुभ वचनों को सुनकर महादेव जी ने कहा, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। फिर तो इस व्यांघ्र उसी क्षण लज्जित हुई सुवर्ण जटित बेतकी की छड़ी रत्नों से जटित विचित्र कवच संपर्की सी आकृति वाले छुरी तथा रक्ष कोचित वेश धारण किए गणाधीशक पद का प्रतिष्ठान दिखाई दिया। उनके उमा सहित महादेव और नंदी के आनंदित किया था, इसलिए सोमानंदी नाम से विख्यात हुआ। यह प्रकार देवी की प्रिय कार्य करके चंद्राक्ष भूषण महादेव जी ने उन्हें रत्नभूषण दिव्य आभूषण भूषित किया। चंद्रभूषण भगवान शिव ने सर्वमनोहरिणी गिरिराज कुमारी गौरी देवी को पलंग पर बिठाकर उस पर सुंदर अलंकारों से स्वयं उनका श्रृंगार किया।